अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पेज 21 पे एक्टिविटी बी करेंगे। ग्रामर पोर्शन में एक्टिविटी बी है, दैट इज़ यूज़ ऑफ मस्ट एंड मस्ट नॉट। देखिए जी, यूज़ ऑफ मस्ट और मस्ट नॉट में क्या डिफरेंस होता है और ये कहाँ किया जाता है। मस्ट का जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग ओब्लिगेशन, अहम फरीज़ा। जब आपने किसी चीज़ को ज़िम्मेदारी के साथ सरअंजाम देना है तो वो वहाँ पे मस्ट का वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। और वो सेंटेंसेस जिसमें मस्ट नॉट का वर्ड आ जाए उसमें किसी चीज़ से सख्त मना करना होता है या किसी चीज़ की सख्त मुखालफत करते हैं और उसमें स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन का वर्ड आता है। देखें, मस्ट का वर्ड वहाँ आएगा जहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है और मस्ट नॉट का वर्ड वहाँ आएगा जहाँ पे किसी चीज़ की सख्त मुखालफत की गई है, सख्त उस चीज़ से मना किया गया है। ये इनके उर्दू मीनिंग है। इनका मीनिंग ये होता है। ये बुक पेज नंबर 21 पे एक्टिविटी स्टार्ट होती है एंड दिस इज़ कंटिन्यू टिल पेज नंबर 22। लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद मस्ट और मस्ट नॉट। शी डैश ईट सो मच शुगर। अब देखें इसमें क्या आएगा, शी मस्ट ईट सो मच शुगर। ये अच्छी बात है या इससे मना किया गया है? इससे मना किया गया है, यहाँ पे मस्ट नॉट आएगा। शी मस्ट नॉट ईट सो मच शुगर। आगे है स्टूडेंट्स डैश पास एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू स्टडी एट दिस स्कूल। स्टूडेंट्स को दाखिली इम्तिहान पास करना होगा इस स्कूल में पढ़ने के लिए। अब इसमें ज़ोर दिया गया है, लाजमी करार दिया गया है, तो यहाँ पे हम मस्ट लगाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स मस्ट पास। यू डैश वॉच सो मच टेलीविज़न। अब इसमें मना किया गया है या ज़ोर दिया गया है? देखिए जी, जुमला पढ़ के ही समझ आ रहा है कि ये बैड हैबिट है और इसे अवॉइड किया गया है, तो यहाँ पे मस्ट नॉट आएगा। यू मस्ट नॉट वॉच सो मच टेलीविज़न। आगे है ही टेक सम मेडिसन फॉर दैट कफ। उसको इस खांसी के लिए दवाई लेनी चाहिए, तो यहाँ पे मस्ट आएगा। ही मस्ट टेक सम मेडिसन। विजिटर्स स्मोक। विजिटर्स को स्मोक करना चाहिए या नहीं, ये बैड हैबिट है, इसको भी रिमूव करना है, तो इसकी ममानियत की गई है मस्ट नॉट। विजिटर्स मस्ट नॉट स्मोक। ये वर्ड्स आपको मैं लिखे हुए दिखाती हूँ ताकि जिस बच्चे ने नोट नहीं किए वो इसको नोट डाउन कर ले। पहले में आता है मस्ट नॉट, दूसरे में मस्ट, थर्ड में फिर मस्ट नॉट, फिर मस्ट और फिर मस्ट नॉट। इसके साथ एक ही एक्टिविटी आपकी रहती है पेज 22 पे, एक्टिविटी सी है। दिस इज़ सेंटेंसेस आर गिवन और आपने उसमें पास, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को आइडेंटिफाई करना है। मैं आपको थोड़ा रिवाइज़ करवा देती हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी सेंटेंस में। देखें जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा जर्नल स्टेटमेंट होती है, यानी एक आम और सादा बात की जाती है। हिबिचुअल वर्क होता है। हिबिचुअल वर्क का मतलब है आपका रूटीन का काम। ऐसी तमाम स्टेटमेंट होती हैं जो आपकी आदत को या आपके रूटीन के काम को शो करती हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब है यूनिवर्सल ट्रूथ लाइक ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, सूरज मशरिक़ से निकलता है। दयानतदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। ऐसे तमाम सेंटेंसेस जर्नल स्टेटमेंट और जर्नल स्टेटमेंट, हैबिचुअल वर्क और यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सब के सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। अब इसकी फॉर्मेशन है, देखें जी। फॉर्मेशन देखें, सिंपल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और ई एस आता है, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में हम डू नॉट और डज नॉट का इजाफा करते हैं और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस नहीं आएगा जब हम डू नॉट और डज नॉट लगाते हैं। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डू और डज स्टार्ट में आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और इसके साथ कुछ भी नहीं आएगा। ये था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क लाजमी आता है। ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसके साथ
कंटिन्यूस को देखें। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ज़माना जारी को कहते हैं। द वर्क स्टिल कंटिन्यू, ऐसा काम जो अभी तक जारी है वो इसमें आता है। इसमें किस किस सेंटेंस को आप आइडेंटिफाई करते हैं? वो तमाम सेंटेंस जो एट प्रेजेंट मूवमेंट हो, ठीक है, काम उस वक़्त हुआ हो जब आप बात कर रहे हैं। लाइक इसमें वर्ड्स आते हैं एट प्रेजेंट, नाउ, हेयर, टुमारो, ऐसे तमाम वर्ड्स आते हैं जिन सेंटेंसेस में वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के होते हैं। अब इसकी फॉर्मेशन देखें। इसमें सब्जेक्ट के बाद इज एम आर आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव केस में नॉट अकेला लगाएंगे और बाकी फॉर्मेशन वही रहती है, इज एम आर के साथ नॉट आ जाता है। इंट्रोगेटिव में इज एम आर स्टार्ट में आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट, देन एंड पे क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे इज सिंगुलर नाउन के साथ, एम आई के साथ, आर प्लूरल नाउन के साथ आता है। अब इसके साथ जो सेंटेंसेस गिवन हैं आपने वो करने हैं। हाँ जी, ये इसकी एक्टिविटी गिवन है, मेक द प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंसेस। यू नॉट लाइक चॉकलेट, अगर हम नॉट लाइक को हटा दें तो यू लाइक चॉकलेट है, तो ये रूटीन को या आप ये एक जर्नल स्टेटमेंट है और जर्नल स्टेटमेंट शो कर रही है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। नॉट आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस है, यू डू नॉट लाइक चॉकलेट, ठीक है। शी नॉट स्टडी एट द मूवमेंट, इस जुमले में काम एट द मूवमेंट हो रहा है प्रेजेंट में, तो ये जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। इसको हम बनाएंगे, शी के साथ इज आता है, शी इज़ नॉट स्टडिंग एट द मूवमेंट। फॉर्मेशन को देख के सेंटेंस को करेक्ट करना है। दे नॉट ईट राइस एवरी डे, एवरी डे का वर्ड है, हैबिट को शो करता है। हैबिट जो है वो कंटिन्यूस नहीं बल्कि इंडेफिनिट टेंस में होती है, सो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला बनेगा। दे डू नॉट ईट राइस एवरी डे। वी नॉट वर्क नाउ, नाउ का वर्ड क्लियर आइडेंटिफिकेशन है फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, सो वी आर नॉट वर्किंग नाउ। इट रेन अ लॉट हेयर, अब यहाँ पे हो रही है, ठीक है, प्रेजेंट में ज़माना जारी में काम है। इट इज़ रेनिंग अ लॉट हेयर। नेक्स्ट है आई गो डैश ऑन हॉलीडे टुमारो, टुमारो का वर्ड आ गया, ये भी ज़माना जारी को शो करेगा। आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे टुमारो। अब मैं आपको ये लिखे हुए दिखा देती हूँ ताकि जिसने नोट नहीं किया वो सेंटेंसेस को नोट डाउन कर ले। देखिए जी, फर्स्ट में डू नॉट, सेकंड में इज़ नॉट स्टडिंग, थर्ड में डू नॉट ईट, फोर्थ में और नॉट वर्किंग, फिफ्थ में इज़ रेनिंग और सिक्स्थ में एम गोइंग। आपने इसको अच्छा सा याद भी करना है और इसको प्रैक्टिस भी करना है। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ।